तू कालिका तेरे लम्बे लम्बे केस आज अखाड़ो को गावीर को सुमैया बुजुर्ग वारे खोल गोरा कटीले की खाली खाली मैया काली मैया की बीचा बीच में हवन में लगा गोरक्षनाथ भगवान की बोली जहर वीर भगवान की मना ले दुर्गे मैया मना
बाबा गुरु गुरुनाथ की जय हो। बोलदार सिंह चौहान की। हेलो कर लो संजवाती मंदिर के आगे संजवाती कर ले संजवाती मंदिर के आगे संजवाती कर लो संजवाती मंदिर के आगे संजवाती कर ले संजवाती मंदिर के आगे संजवाती काय को तेरो जीवना हो रामा काय को तेरो जीवना हो समय काय किया बाती मंदिर के आगे संजवाती काय किया बाती मंदिर के आगे संजवाती सोने को तेरो जीवना हो रामा सोने को तेरो जीवना हो जामे कपूर किया बाती मंदिर के आगे संजवाती लागे कपूर
लीला अजब बोलिए बाबा गुरुनाथ की जय हो। ऐसी करो जम लाज रहे प्रभु त्यारी हसीना हमारी हसी है छिलके जाए मात बा छिलके जाए है गौ जगत में त्यारो मात बात लगे जाए तो जगत में तेरो नाम मात बात लगे जाए क्या बात है मात बात लगे जाए है गौ दुनिया में त्यारो बात लगे जाए तो जगत में तेरो सब लोगों ने भैया हेलो सब लोगों ने पार दिया प्यारे रतन के भंडार हरे चरे रतन के भंडार पुत्र बिन सबही है बेकार पुत्र बिन सबही है बेकार पूर्व में कृपा की होगा पे कृपा की है गौ जगत में त्यारो अरे बात लगे जाए तो बोलिए बाबा गुरुनाथ की जय हो। बोलिए जहर गोगा जी महाराज की असीम अनुकंपा हुई है जिनके कारण आज हम और आप एकत्रित बैठे हैं। आज आइए देखते हैं इन जहारवीर महाराज के अवतार के बारे में कि गोगा जी महाराज धरातल पर कैसे आए हैं, इन्होंने अवतार कैसे लिया है। और आप लोगों ने कथा सुनी होगी जिसमें ब्राह्मणों ने बताया था भैया वात्सल के और राजा जेवर के साथ जन्म संतान नहीं हो सकती है। फिर भैया वात्सल ने वो कौन से सदकर्म किए हैं जिससे ऐसे सूरवीर पुत्र का अवतार हुआ है। कथा के माध्यम से सुनते हैं भैया। राजस्थान प्रांगण शहर वांगड़ देश जिसमें एक नगरी पड़ती है जिसे बोला जाता है ददरेबा। और ददरेबा नगरी के राजा है महाराज उमरपाल, चौहान वंशी राजा है, बड़े अच्छे राजा थे। इन राजा के घर में 3 संतान पैदा हुई हैं। जेबर सिंह और नेबर सिंह 2 पुत्र हैं। एक पुत्री है जिसका नाम है छबींदे। प्रमाण ये मिलता है महाराज अपनी लड़की की शादी पहले कर देते हैं। उसके बाद दोनों पुत्रों का जब विवाह किया है, सिरसा पाटन जो हरियाणा में ही पड़ता है, यहाँ के राजा है महाराज उमरपाल। ध्यान रखना, ददरेबा के राजा हुए उमरपाल, सिरसा पाटन के राजा है महाराज कुंवरपाल। कुंवरपाल राजा के घर में 5 लड़कियां हैं, लड़का एक भी नहीं हुआ। मेरे भैया ये बात उस समय की है
जब हमारे भारत देश हिंदुस्तान पर मुसलमान लोग शासन चलाया करते थे, राज्य चलाया करते थे, उस समय का जिक्र है। मेरे भैया, राजा के घर में 5 लड़कियां हैं, बाछल, काछल, आछल, कोमल और बिमल, 5 लड़कियां हैं। लेकिन मेरे भक्तों, घर में पुत्र नहीं था राजा के, सब कुछ था। उस समय का जिक्र है, 5 लड़कियां हैं, मुसलमान लोग राज्य चलाया करते थे भारत हिंदुस्तान पर, और मुसलमान लोग कोमल बिमल का डोला जबरदस्ती हड़ करके ले गए, उनके साथ में निकाह कर लिया। उसके बाद धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। जब बाछल, काछल, आछल ये तीनों बहनें धीरे धीरे जवान हुई हैं, तो महाराज लड़कियों की शादी करते हैं। तो ददरेवा के राजा उमरपाल, इनके दोनों पुत्रों को चुना गया है। बड़े पुत्र जेवर सिंह को बड़ी पुत्री बाछल ब्याई गई है, छोटे पुत्र नेवर सिंह को छोटी पुत्री काछल ब्याई गई है। आछल हरियाणा में ही नवलगढ़ के राजा नवल देव को ब्याई गई। मेरे भैया, ऐसा ही नहीं, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। लिखा देखा 12 वर्ष हो गई, परंतु घर में किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया। जब किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया, तो राजा रानी को बड़ी चिंता हुई। महाराज उमरपाल को बड़ी चिंता हुई है, हे भगवान, क्या मेरा वंश यही समाप्त हो जाएगा? मेरे घर में कोई बोलने वाला नहीं होगा, मेरे घर में कोई पानी देने वाला नहीं होगा। हे प्रभु, बड़ी चिंता में डूबे हैं महाराज उमरपाल, और प्रण कर लेते हैं क्या हुआ? साउंड सर्विस। जेवर जी लगत नहीं घर में जी, कोई भई नहीं संता। दुखी हुए जेवर जी, हाँ लगत नहीं घर में जी, कोई भई नहीं संता। कितना समय हुआ?
शिकार खेलने के लिए जा रहे थे, तुमने हमको देखते ही देखते ये कैसा सुगन कर दिया है? मुंह फेर के क्यों खड़ी हो गई? कारण क्या है? महाराज, हाँ, मैं नीच घराने की महत रानी हूं, और भला मैं आपका अपमान कैसे कर सकती हूँ? महाराज, मैंने आपका मान और सम्मान किया है। अरे ये कोई मान नहीं, कोई सम्मान नहीं है। तुमने हमको देखा, मुंह फेर लिया, कुछ बड़बड़ा रही हो। अरे कहना क्या चाहती हो? क्या शंका है? क्या दिल में चल रहा है? महाराज, वो बतला। अगर मैंने कह दिया और आपको बुराई लग गई तो? बुरा नहीं लगेगा, निसंकोच कह डालो। महाराज, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, आपको अगर बुराई न लगे तो? नहीं लगेगी, कहो। अरे हाथ जोड़ के राजन करूं तारी विनती, सफाई करूं। आप निर्वंशी हो और आपकी महारानी राजलवान है, कोई संतान ने जन्म नहीं दिया महाराज। और 12 बरस भरे शादी को, 12 बरस भरे शादी को, नाय जन्मो कोई लालोरी राजन, जन्मो कोई लालोरी, नहीं जन्मो कोई
हमारे बाबा के भक्तगण बाबा हजार पीर के दरबार में 100 रुपए भेंट प्रदान करते। बाबा मेहर करो, मेहरबानी करो, उनकी मनोकामना पूर्ण करो। और एक छोटा सा बाबा का भजन मांग रहे हैं। हेलो हेलो अरे प्यारे से जार वीर छैया पाचल प्यारे से गोराई छैया तारे से पावन तीर सैया पाछल के।
जे राजा जेवर सिंह ने घोड़ी घोड़सारन दई बंधवाई। और भैया सीन लगा लेते हैं अपनी रानी के। आवत पलमा निहार मातन भैया पलंगा दो नवाए। आवत वाला मनहार मारने जय हो। और पलना दोनर आयरी बेटा पलना दोनर आयरी। आए पकड़ी भैया पलमय पने की। क्या बात है बेटा? भैया पकड़ी भैया सजन अपने की जने पलन पले भैया अरे मोर कली कोले लवी जरा भैया मोर कली कोले लवी जरा भैया मोर कपटी से प्यारी भैया मोर पलम पे प्यारी। अरे भैया ढोल रही पलम पे प्यार। आई अम्मा ढोले पलम पे प्यार। अरे मोर कली कोले लवी जरा और भैया और अम्मा और जननी मोरे पलम पे आज भैया बाछल अब राजा जेवर सिंह को भोजन कराती है। समझ आ रही है? महाराज एक मेरी बात सुनो। बोली सुनो कि जा दिन से प्यारे आई जघर में। अरे जा दिन से प्यारे आई अरे हम आई ने भोजन आंगन में की और जा दिन से प्यारे हम आई ने भोजन आंगन में की। और भैया चंदन चौकी डाल गई भैया चंदन चौकी डाल गई। चंदन चौकी डाल गई भैया चंदन चौकी डाल गई। और ले पलम बेठार बेठार नहीं भोजन आंगन में की जागन प्यारे मैं आई
दिया, दूसरा गिलास तोड़ा माँ दुर्गे को। अरे कोई मेरे बेटी बेटा होते, मेरे साथ बैठ के भोजन करते, कुछ खाते, कुछ बगराते तो कितना अच्छा लगता। आज राजा राजा आज भक्तों राजा रोने लगे। केवर केवर राजा रोई गए भैया, असुवनत परियो थार।
ऐसा नहीं है कि मेरी बात सुनो क्या बोल अरे बलमा करो तू शरीर अरे राजन करो तू शरीर अरे सोत नया गए पूरी जहर की छुरी मान ले प्यारी तो आवत दिए निकाल करेगी तेरी ख्वारी। क्या बात है। रानी कहने लगी महाराज ख्वारी होगी हो जाने दो बर्बादी होगी हो जाने दो लेकिन महाराज दूसरी शादी कर लो और बोलिए कि तुम तो सोवयन महलन में और न्यू शर्मे दिना बिताओगे दुई रोटी मोए देते रहियो मैं तो तेरे ही लगा खिलाऊं। दुई रोटी मोए देते रहियो दुई रोटी मोए देते रहियो मैं तो तेरे ही लगा खिलाऊं। और जब सोए पहले मेरी सिजिया पे दीपा के मेरी दबाऊंगी अरे जो नहीं पाई बात मेरी मैं तो बिलख मरी जाऊंगी। लगी गई रोई के पाँच लगाई अरे एक लला की खातिर गई खाली मैया धीरे धीरे गए पल में तुम प्यार चले दूसरी शादी कर लो क्या ईश्वर ने मेरे भाग्य में बेटी बेटा का सुख लिखा है या नहीं लिखा है तनिक अपने कर्म की रेख बचा दो। आज राजा मंत्री को बुलाते हैं काशीपुरी से 10 ब्राह्मणों को बुलवा लेते ब्राह्मण महल में आ जाते महाराज जेवर सिंह कहने लगे ब्राह्मणों बैठो आसन पर और अपने अपने पोथी पत्रा खोल के तनिक हमको धीर बधाओ। आज भैया ब्राह्मण बैठे 10 ब्राह्मण बैठे पोथी पत्रा खोल खोल के देख रहे हैं परंतु पत्रा में एक ऐसी बात लिखी हुई थी जिसे कोई भी भरी सभा में ब्राह्मण कहने के लिए तैयार नहीं हुए। राजा जेवर सिंह खड़े हो गए कहने लगे हे ब्राह्मण देव सुबह से शाम होने को आई है और आप लोग कुछ बोल ही नहीं क्या कारण है। अरे कुछ कह डालो ना। एक बूढ़े से ब्राह्मण उठ करके खड़े हो गए जिनका नाम था धनगर पाड़े उठ करके खड़े हो गए और कहने लगे राजन
ये जरा जरा से बालक है, भला पत्रा को देखना क्या जाने। राजन, मेरी पत्रा में कुछ और लिखा है। क्या लिखा है? राजन, मेरी पत्रा बता रही है, एक जिंदगी की कौन कहे, तुम्हारे 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं। आए हाय मेरे भगवत श्रोताओ, या तो ब्राह्मण की पत्रा झूठ कह रही है, या तो ब्राह्मण झूठ कह रहे हैं कि राजा तुम्हारे 7 जन्म तक संतान नहीं हो सकती। फिर बताओ जहारवीर महाराज का अवतार कैसे हो गया है? अगर पत्रा में लिखा था कि 7 जन्म तक संतान हो नहीं सकती है, फिर जहारवीर महाराज का जन्म कैसे हो गया? या तो पत्रा झूठी है, या तो ब्राह्मण लोग झूठे हैं। नहीं भक्तों, न तो पत्रा झूठी है, न ब्राह्मण झूठे हैं। वो बात है, बिगर कर्म किए कुछ मिल नहीं सकता है। कर्म ही प्रधान है, कर्म ही पूजा। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन जन पावत। ध्यान रखना, संसार में सब कुछ है, बिगर कर्म किए मिल नहीं सकता है। चलो मालकिन खड़े हो जाओगे। ताली बजाना बड़े प्रेम से सभी भक्त खड़े। हेलो। देखिए, जब देश वांगर के लिए भादों के महीना में जाते हैं तो बाबा जहार पीर भगवान की कला कैसे जगी और कहां से शुरुआत होती है, आप लोग ध्यान देते हुए चलेंगे। सभी वीरों का कहां से पूजन होता है कि जग गई बाबा की बारी कलारी बा के लला बाजी के लला। जग गई बाबा की बारी कलारी बा के लला बाजी के लला। जग गई गोदा की बारी कलारी बा के लला बाजी के लला। जागी है जगरेवा में ताल के पानी में भीग बनाई बा के लला बाजी के लला। के पानी में भीग बना बाजी के लला बाजी के लला। जग गई गोदा की बारी कलाई बा लला बाजी के लला। जग गई बाबा की बारी कलाई बाजी के लला बाजी के लला। और भैया तीसरी कला, पीली कला गोरख पीले पे जागी, पीली कला गोरख पीले पे जागी, पीली कला गोरख पीले पे जागी, पीली कला गोरख पीले पे जागी। बाजू के ताल में तारों पर आई बा लला बाजी के लला। जग गई गोदा की बारी कलाई बा के लला बाजी के लला।
चौथी कला जा घर में जागी, चौथी कला घर में चौथी कला बाबा की जग रही है जो आप लोगों ने ढोल बजवाया है और बाबा की कला जगवा रहे हैं। तो बाबा का कहना है चौथी कला जा घर में जागी, चौथी कला घर में सब भक्तन को करियो भलाई बा, हे लला बाबी हे लला। भगतन को करियो भलाई बा, झलके लगा झलके लगा। जग गई गोगा की भाई कलाई बा, हे लला बाबी हे लला। पाँच कला गोगा मेरी में जागी, पाँच कला बाबा की गोगा मेरी में जागी है। तो कैसे जागी है? चाहे समाधि पर चंदन लगाई बा, हे लला बाबी हे लला। जग गई गोगा की भाई कलाई बा, हे लला बाबी हे लला। ये दुनिया में जो हमारे सातों जन्म तक कोई संतान नहीं है, तो आज ब्राह्मण लोग बताते राजा तूने बहुत बुरे पाप किए हैं। ए राजा तेने पाप करे दुनिया जाने, हमारे पाप को छुटोला है। तो ब्राह्मण देव बता रहे हैं राजा देवर सिंह को, राजन पागुलिए लगवाई, अरे राजन पागुलिए
कोई नए समझ आए कानों पुण्य करो दुनिया में राजा हवन वीर रचवाई राजा हवन रचवाई भोलेनाथ तुल्यो मनाए भोलेनाथ तुल्य मनाई संकट कटे मिटे सब प्यारा और जो सुमिरे भोले से बाबा मेरी नैया पार लगावे गोदी कोरा कोरी सैया तेरी नैया पार लगावे गोदी कोराची कोसिया आज मन से आपको दुआ दे करके जाएगा और भोलेनाथ की अगर कृपा हो जाएगी तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आज राजा जेवर सिंह ने वही किया। 9 लाख बाग दे लगवाई देश विदेशन से पेड़ लए मंगवाई कुआटा मरुए दार खुदवाए भोलेनाथ को मंदिर दोवन जब और हीरा माली और मालिन को उसी बाग में देखभाल करने के लिए रख दिया। आज धीरे धीरे समय आगे को बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे महाराज जेवर सिंह के नौल का बाग सियाने होने लगे। फल फूल भी आने लगे, सेब संतरा लगने लगे और बाग में हीरा माली मालिन दोनों बाग की बड़े प्रेम से सेवा भी करते हैं। आज जब सेवा करते हैं समय आगे बढ़ा तो एक दिन माली मालिन से बोला, ओरी मालिन बाग में सेब बड़े बड़े मीठे लगे, क्या होना चाहिए अब? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे समझ में ना आए रे? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। बोरा में भल्ले हो तो दरेवा मंडी में बेच आओ, घर को खच्चा पानी चल जाएगा। ए मालिनिया कैसी बातें कर रही हो? किसी राजा ने एक बेटा बेटी की खातिर से नौल का बाग को लगवाया है और हम अगर अपनी गुजर करें तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम एक सुंदर सी डाली को सजा दो और मैं पहले महाराज की कचहरी में इस डाली को लेके जाऊंगा। तो अगर राजा को नेकड़ी अच्छी लग गई और बढ़िया तो पता नहीं राजन क्या इनाम दे दे। तो डाली सजा दो एक सुंदर सी। ठीक है। अरे अरे बांसन की जाने डाली रे सजाई केरन के पात बिछाए हरे 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 भाषण गाने डाली रे सजाई केरन के पात बिछाए
भैया भोलावाले लगाए जने भोलावाले अरे लेके डाली चाहे रो माली भैया